एक नई कहानी। केटीपुर नामक गांव में विमला नाम की एक महिला रहती थी। उसका बेटा राहुल शहर में पढ़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे उसी शहर में नौकरी मिल गई। फिर उसने प्रणीता नाम की एक लड़की को प्यार किया और शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। राहुल ने अपनी माँ विमला को अपने साथ रहने को कहा तो वो उनके घर आ गई, लेकिन सास बहू एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही थी। विमला हमेशा प्रणीता की गलतियां निकालती रहती थी। एक दिन प्रणीता ने खाना बनाया, तब विमला किचन में गई और उस करी में और मिर्च पाउडर डाल दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब तीनों बैठकर खाने लगे, राहुल ने जैसे ही पहरा कौर मुंह में लिया, हे भगवान, ये करी किसने बनाई? मैंने बनाई है। क्यों? क्या कोई करी में इतना मिर्च पाउडर डाल देता है? उसके ऐसा कहने पर प्रणीता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन प्रणीता कपड़ों पर आयरन कर रही थी। उसी समय प्रणीता, मेरी प्रोजेक्ट फाइल यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं रख दी थी क्या? प्रणीता आयरन को स्विच ऑफ करके राहुल के पास गई। विमला ने तुरंत आयरन को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत से प्रणीता ने उसे ये करते देख लिया। सासू माँ, क्या आप ये सब कर रही हैं? ऐसा सोचकर उसने उस आयरन को विमला की एक सिल्क साड़ी पर रख दिया और चली गई। साड़ी धू धू करके जलने लगी और बदबू आने लग गई। विमला ने तुरंत सोचा, मेरे बेटे की पसंदीदा कमीज जल जाने से आज अपने पति की डांट खाना। ऐसे सोचते हुए वो उस आयरन के पास गई और देखा कि उसकी तो खुद की साड़ी जल रही है। अरे रे, मेरी साड़ी जल रही है। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाई। ये सुनकर राहुल और प्रणीता वहां आ गए। देख राहुल, तेरी पत्नी ने मेरी साड़ी जला दी। तेरे पापा ने दी थी मुझे वो साड़ी, उनकी याद थी। क्या हुआ माँ, आप हमेशा अपने कपड़े खुद ही तो आयरन करती हो, फिर उसने कैसे जला दिया आज? बुढ़ापे में किसी बात को भूल जाना स्वाभाविक है माँ जी। कल से आपके कपड़े मैं आयरन कर दूंगी, ठीक है? इस तरह उसने बड़ी मासूमियत से कहा। अगले दिन विमला अपने कमरे से बाहर नहीं आई। ये देखकर प्रणीता ने सोचा, ये क्या, माँ जी आज बाहर नहीं आई? ये सोचकर वो चाय लेकर विमला के कमरे में ही चली गई। माँ जी, माँ जी, इस तरह उसने विमला को बुलाया, लेकिन विमला ने कुछ जवाब नहीं दिया। ओह, इनका शरीर तो तप रहा है। माँ जी, सबसे पहले आप ये चाय पी लीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसने डॉक्टर को फोन किया। फिर वहां आकर डॉक्टर ने विमला का परीक्षण किया और उसे इंजेक्शन दिया। सब ठीक है, एक सामान्य वायरल बुखार है। मैं जो टैबलेट लिख रहा हूँ उसको नियमित डोज दीजिएगा। तब प्रणीता बिल्कुल जैसे उसकी अपनी माँ हो, इस तरह विमला की देखभाल करने लगी। प्रणीता, मैं माफी चाहती हूँ बेटी, मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन तुमने मुझे अपनी माँ की तरह माना। मैं ही तुम्हारा दिल नहीं समझ सकी, है ना? सासू माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसा मत कहिए। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम सबको साथ में खुश रहना चाहिए। उस दिन से विमला और प्रणीता आपसी प्यार से रहने लगी। करीपुर नामक गांव में एक दंपत्ति रहते थे, दासू और वसुधा। दासू अपनी 1 एकड़ जमीन पर खेती करता था। एक दिन उस गांव में आईना बेचने वाला एक आदमी आया। वसुधा ने उस आईने बेचने वाले को बुलाया और एक आईना खरीद लिया। उसने उस शीशे में अपनी सुंदरता को निहारा और बहुत खुश हुई। उस रात गांव में जब सब सो रहे थे, उस शीशे से एक डायन बाहर निकल आई। आज मुझे आजादी मिल गई है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बच्चों को खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा सोचकर वो डायन उस घर में तलाशती है, लेकिन उस घर में उसे कोई बच्चा नहीं मिलता। अरे रे, इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है, मुझे बाहर जाकर अपनी भूख मिटानी होगी। ऐसा सोचकर वो डायन गांव के एक दूसरे घर में गई। उस घर में एक छोटी बच्ची सो रही थी। उस लड़की को देखकर, आज मुझे खाने के लिए एक छोटी बच्ची मिल गई। उस डायन ने उस छोटी बच्ची को मार लिया और खा गई। अगले दिन उस छोटी बच्ची का पिता चिन्ना अपनी बच्ची को ढूंढने लगा। अपनी बेटी न मिलने पर वो उस गांव के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे स्वामी जी से मिला। स्वामी जी, मेरी बेटी लापता है, आपको मेरी बेटी को बचाना होगा, आपको बचाना होगा। स्वामी जी, मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी ने आंखें खोली और उसे देखा। तब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि क्या हुआ था उसकी बच्ची के साथ। एक डायन ने तुम्हारी बेटी को मार कर खा लिया है। वो डायन उम्र में बड़े लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ बच्चे ही खाएगी। वो सिर्फ बच्चे खाना पसंद करती है। ये सुनकर चिन्ना रोने लगा
और उस डायन पर उसे बहुत क्रोध आया। स्वामी जी, मुझे बताइए कि वो डायन कहाँ है। मैं उस डायन को मारकर अपनी बेटी की आत्मा को शांति दूंगा। उस डायन को मारना इतना आसान नहीं है वत्स। स्वामी जी, तो मुझे उस डायन को मारने का तरीका बताइए। कृपया एक पिता के दर्द को समझिए और उस डायन को मारने में मेरी मदद कीजिए। चिन्ना ने स्वामी जी से विनती की। ये सुनकर स्वामी जी को उस पर तरस आ गया। इस गांव के अंत में दासू नाम के व्यक्ति के घर की दीवार पर एक आईना दिखाई देगा। यदि तुम उस आईने के टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो उस डायन का नाश हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी जाकर उस शीशे को तोड़ देता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है वत्स। उस आईने को तुम्हें उस डायन के सामने होने पर ही तोड़ना होगा, तभी नाश हो पाएगा। स्वामी जी, मैं उस डायन को अकेले नष्ट नहीं कर सकूंगा, कृपया मेरी मदद करें। इस तरह चिन्ना ने स्वामी जी से बहुत अनुरोध किया। तब स्वामी जी ने उसका दर्द समझा और मान गए। उस रात जब दासू के घर से डायन बाहर निकली तो चिन्ना अंदर चला गया। उसने वो आईना देखा और उसे लेने के लिए गया, लेकिन वो आईना गायब होकर दूसरी दीवार पर दिखाई दिया। जब वो इस दीवार से उसे लेने गया तो वो वहां से गायब होकर मेज पर दिखाई दिया। ये देखकर चिन्ना ने उस आईने पर स्वामी जी का दिया हुआ सिंदूर छिड़क दिया। फिर वो तुरंत वो आईना लेकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ रास्ते में चलते समय डायन ने एक घर से एक छोटे बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वो डायन वहीं रुक गई और उस घर में चली गई। उस छोटी सी बच्ची को देखकर शैतान उसे मारने अंदर गई। उसी समय चिन्ना आईने के साथ वहां आ गया। अरे डायन, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुझे अभी नष्ट कर दूंगा। इसी बीच वो छोटी बच्ची स्वामी जी बन गई। क्या तुम निर्दोष बच्चों को मारकर खाओगी? तुम इस धरती पर रहने लायक नहीं हो। चिन्ना, तुम उस आईने को तोड़ दो। चिन्ना ने तुरंत उस आईने को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बस उस डायन ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। उस दिन के बाद से वे सभी ग्रामीण सुख से रहने लगे।